प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक कहानी सुनेंगे। आप लोगों को कहानी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने भी सोचा कि आपको कोई कहानी सुनाया जाए। है ना अच्छी बात? तो बच्चों, मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ यह भाग्य और कर्म पर आधारित है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाग्य बड़ा होता है, परंतु कुछ लोग कर्म को बड़ा मानते हैं। तो आइए हम लोग यह जानते हैं कि सचमुच कौन बड़ा होता है। इस कहानी के माध्यम से यही सीखेंगे हम लोग कि भाग्य और कर्म, इन दो में से बड़ा कौन है, महान कौन है, श्रेष्ठ कौन है। तो बच्चों, बहुत ही प्राचीन काल की बात है कि अपने देश में पहले गांव-गांव में, गली-गली में, हर मोहल्ले में विद्यालय नहीं हुआ करता था। आज की तरह स्कूल नहीं होते थे। तो लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते थे? तो जहाँ गुरुजी रहते थे, शहर से, गांव से दूर रहते थे, वो जंगल के पास रहते थे, नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहते थे और वहीं जाकर बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे। उसे हम लोग गुरुकुल कहते हैं। पढ़ते भी थे, गुरुजी की सेवा करते थे, गुरुजी के हर कार्य में सहयोग करते थे और ज्ञान भी प्राप्त करते थे। इस प्रकार की जो प्रणाली थी वो गुरुकुल प्रणाली कही जाती थी। तो एक ऋषि थे जो आश्रम में रहते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। बहुत पहले की बात है कि एक बालक गुरुजी से पढ़ने के लिए आया। गुरुजी ने उसे अपना शिष्य बना लिया। धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते यह पता चला कि बालक बहुत ही पढ़ने में कमजोर है। एक दिन अचानक गुरुजी की नजर बालक के हथेली पर पड़ी। उसको देखकर गुरुजी ने कहा कि बालक, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम अनपढ़ रह जाओगे, तुम मूर्ख बनकर ही रहेगा। परंतु गुरुजी की बात सुनकर बालक विचलित नहीं हुआ, वह दुखी भी नहीं हुआ, वह निराश भी नहीं हुआ, चुपचाप सुनता रहा। और अंत में शाम को खाना पीना खाकर जब वह सोने गया तो रात में वह विचार करने लगा सोते समय कि क्या सचमुच मैं मूर्ख रह जाऊंगा, मैं अनपढ़ रहूंगा, मेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, तो लौट कर जब गांव जाऊंगा, अपने माता पिता के पास जाऊंगा तो उन्हें क्या बताऊंगा? यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए उसने अपने मन में संकल्प किया कि आज के बाद से मैं कठोर परिश्रम करूंगा और मन लगाकर पढ़ूंगा। अब रही बात हाथ में विद्या की रेखा की, तो वह उठा और एक चाकू निकालकर अपने हाथ में विद्या की रेखा चाकू से लकीर खींचकर बना दिया। अगले दिन जब वह बालक
गुरुजी के पास पुनः पढ़ने के लिए गया तो गुरुजी की नजर उसकी हथेली पर पड़ी। गुरुजी ने देखा, अरे तुम्हारे हाथ में खून कैसा? क्या तुमको पीड़ा नहीं हो रही है? क्या तुमको दर्द नहीं हो रहा है? गुरुजी ने पूछा तो वह बालक विचलित नहीं हुआ, घबराया नहीं, और बालक कहता है, गुरुजी मुझे इस खून से कोई घबराहट नहीं हो रहा है, यह तो मैंने जानबूझकर बनाया है। आप ही ने तो कहा था कि हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, तो मैंने चाकू से खींचकर विद्या की रेखा बना दी, और मैंने संकल्प किया है कि कठोर परिश्रम करके रोज खूब मन लगा करके पढ़ूंगा और पढ़कर विद्वान बनूंगा। ऐसा बात सुनकर गुरुजी ने गले से लगा लिया और उसे बड़ा भारी विद्वान बनने का आशीर्वाद दिया। और जानते हैं बच्चों, बालक के इसी संकल्प के कारण, बालक के इसी परिश्रम के कारण, कठोर मेहनत के कारण वही बालक आगे चल करके पढ़ लिख करके बहुत बड़ा विद्वान बना। जानते हैं उस बालक का नाम क्या था? ये चित्र देखिए, जो इतना छोटा सा बालक था, यह बालक पढ़ लिख करके बड़ा बनकर पाणिनि नाम से विख्यात हुआ, और वह इतना विद्वान बना कि संस्कृत का व्याकरण का निर्माण इसने ही किया। आज संपूर्ण देश में पाणिनि का व्याकरण लोग पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा का यह विद्वान अपने कठोर परिश्रम के बल पर, अपने दृढ़ संकल्प के बल पर बन सका। तो बच्चों, अब इससे पता चलता है ना कि भाग्य नहीं, कर्म बड़ा होता है। जो कर्म करेगा वह बड़ा बनेगा, वह महान बनेगा। तो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हम सब भी कठोर परिश्रम से, लगन से पढ़ लिख करके महान बनेंगे। तो आइए अब इस पाठ के अंत में कुछ शब्दार्थ लिखे गए हैं। इस शब्दार्थ को हम अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे। यह कहानी कैसी लगी, इसके बारे में अवश्य मुझे बताएंगे। YouTube चैनल पर खोलकर देखिएगा और उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फिर लाइक भी कीजिएगा। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर अगले दिन इसी पाठ के प्रश्नोत्तर आपको लिखकर भेजूंगा। धन्यवाद।